उनके पोते को? मेरे भाई को। और तुम्हारा भाई भी है? हाँ, गलती से। तो पहले कौन पैदा हुआ? हम 3 बहनें हैं, हम पहले। तो वो गलती से पैदा नहीं हुआ? तो मैडम गलती से वो पैदा नहीं हुआ है, गलती से आप पैदा हुई हो। आप एक गलती की इतनी बड़ी सजा कि पूरा इंटरनेट देख रहा है। हेलो एंड वेलकम। एंड आज के मीम बहुत ही ज्यादा फनी होने वाले हैं, सो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। गिरगिट बिना रंग मौका देखकर बदलता है, बट मर्द ये औरत होते ही, औरत देखते ही पानी पानी हो जाते हैं। ओह माय गॉड, औरत इन्हें बदलने में तुम्हें 2 सेकंड नहीं लगेगा भाई। कल ये तुम्हें बोल रहे होंगे कि यू नो व्हाट, आई लव यू, अगले दिन ये किसी और औरत को बोल रहेंगे आई लव यू बेब। खातिर यो खाई शान टाली रखे। ये वाला एपिसोड जब से आया है तब से हर तरफ, मतलब पूरे इंटरनेट पर सिर्फ इसी की बात हो रही है कि वाओ, एक लड़की ने कैसे ये बोल दिया, एक लड़की ने कैसे वो बोल दिया। बेरोजगार इंसान की एक और पहचान होती है कि वो इंडिया गॉट टैलेंट सबसे पहले देखते हैं। अब पता नहीं, देखो बेरोजगार हैं इसलिए देखते हैं या देखते हैं इसलिए बेरोजगार हैं। जेन्युइनली हेट मर्द जात। भाई इन्हें आता क्या, मुझे मर्द देख के लगता है छी मर्द, ऐसा लगने लगता है कि यार बाजू में छी मर्द, नो वे। देखो अगर तुमने ये वाला एपिसोड देखा है तो तुमको पता होगा कि इसने क्या कुछ नहीं बोला, मतलब इसके दिमाग में जो आता गया इसने सब मतलब निकाल के बाहर कर दिया और फिर इसका दिमाग खाली हो गया। सॉरी और इसने कुछ बातें सही बोली हैं जो मेरे को पर्सनली सच में अच्छी लगी है, और बाकी का तो मुझे नहीं पता। फिर से वही असनाम वाली लड़की। देखो ऐसा डीप मीम समझने के लिए तुम्हारे पास एकदम शार्प माइंड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके तुम समझ ही नहीं पाओगे कि। पर फिर भी तुम्हें बता ही देता हूँ कि मतलब पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ सालों में जितने सारे कांड हुए हैं या जिन लड़कियों ने सारे कांड किए हैं उन सब के नाम यस से शुरू होते हैं। कोई सेंस है इस बात की? मम्मा ये जो ये सब्जी छोटी है बच्ची इसका का नाम क्या नाम। है? क्यों, बहुत टेस्टी बनी है क्या? अल्लाह से अगर पूछेंगे क्या खा के मरी हो तो नाम तो बताना पड़ेगा ना। नो सही है, मतलब पूछेंगे कि क्या खा के मरी हो तो बताना तो पड़ेगा ही ना। बट उससे पहले कि यही मरने वाली है, नहीं मरने वाली नहीं है, ये यही पिटने वाली है। मारना तो बहुत वो हो जाएगा। मेरी क्या गलती थी? पर मेरे पापा को एक लड़का चाहिए, तो उन्होंने सोचा मैं 11वां ट्राई ही मार ही लेता हूँ। तो उन्होंने 11वां ट्राई मारा और मैं हो। मेरे होने के 12-13 साल बाद मेरे पापा कैंसर से चले। उन्होंने जाते जाते मुझसे एक वादा लिया कि अपनी सारी बहनों की शादी तू कराएगा, अपने हाथों से इनका कन्यादान करेगा तू। मैं जोश में था तो मैंने बोल दिया पापा को, हाँ पापा मैं करूंगा। उस बात को 5-6 साल हो चुके हैं, मैंने 3 बहनों की शादी करा दी है। मेरे पे 30-35 लाख का ही लोन है केवल, और अभी 7 बहनें बची हैं। 2-3 करोड़ लोन के अंदर तो मैं सबकी शादी करा दूंगा। उसके बाद फिर मैं लोन उतारूंगा, फिर अपनी शादी करूंगा, फिर बच्चे करूंगा। 60-70 तक तो मेरे बच्चे भी हो जाएंगे 1-2 साल के। भाई क्या बताएं यार, तुम कितने दुख में हो, हमको समझ ही नहीं आ रहा क्या कहें इस चीज पर फिर भी एज अ ब्रदर कुछ तो कहना ही पड़ेगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आप ज्यादा बोलते क्यों नहीं? अच्छा काहे नहीं बोलते? ये क्या अंदर से? घर वाले सीरियस हो जो बड़ा हो गया है। 5 मिनट देखो जब तक हो तब तक मस्ती करते रहो, मतलब इंजॉय करो जितना कर सकते हो, क्योंकि जब तुम एक दिन सीरियस हो गए तो तुम्हारे बाप का पैसा भी तुमको नहीं बचा पाएगा। गॉड व्हेन आई आस्क माई कर्म का फल। आप बहुत अच्छा कर रही थी, प्रॉब्लम पता क्या हुई है, ये जो भी आपने किया ये था कुछ मतलब आप बढ़िया कर रही थी, ये जो भी आपने किया ये था कुछ नहीं। सेम ऐसा ही होता है जब आप भगवान से अपने कर्म का फल मांगते हो, तो कर्म छोड़ो और कांड के पीछे भागो। इंडियाज गॉट टैलेंट के डिस्क्लेमर की लास्ट लाइन वापस चेंज हो गई। अभी इसमें लिखा है बलराज गाय इज नॉट प्रेजेंट इन द पैनल ऑफ दिस एपिसोड एज ही टुक ऑल द मिसिंग फादर जोक्स पर्सनली एंड डिसाइडेड टू सिट इन द ऑडियंस। आई वांट अ फेक जेंटलमैन। भाई अभी भी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, लेकिन ऑडियंस में बैठा है, लेकिन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा। बलराज भाई यार ये क्या है यार, लिव अप टू योर टाइटल ऑफ अ जेंटलमैन भाई। देखो वो अच्छा बाप बन पाए या ना बन पाए, बट वो एक अच्छा दोस्त जरूर है। बट उसे अपने बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए, अनटिल अनलेस अगर वो उसके खुद के बच्चे हैं। मैं उनके पोते को पसंद नहीं करती। उनके पोते को? मेरे भाई को। और तुम्हारा भाई भी है? हाँ, गलती से। तो पहले कौन पैदा हुआ? हम 3 बहनें हैं, हम पहले। तो वो गलती से पैदा नहीं हुआ? तो मैडम गलती से वो पैदा नहीं हुआ है, गलती से आप पैदा हुई हो। आप एक गलती की इतनी बड़ी सजा कि पूरा इंटरनेट देख रहा है। सबसे ज्यादा जहरीला कौन होता है, स्नेक या स्कॉर्पियन?
रिश्तेदार। वाह क्या बात बोली है, मेरे दिमाग में भी सेम यही आ रहा था कि उनसे ज्यादा जहरीला कोई हो ही नहीं सकता। देखो स्नेक या स्कॉर्पियन के जहर से तो तुम बच सकते हो, मतलब बहुत ही आसानी से 1-2 इंजेक्शन लगवाया और सब एकदम खत्म। बट ये जो जहर रिश्तेदार देते हैं उसका कोई इलाज नहीं है। पिट्टी पिट्टी को खाना क्यों नहीं खा रही हो? खाना खाओ। मेरा मन नहीं है खाना खाने का। क्या पिट्टी पिट्टी कर दूं तुम्हारी? करो पिट्टी पिट्टी। अब चुपचाप खाना खाओ वरना पिट्टी पिट्टी कर दूंगा तुम्हारी। ये देख ऋषभ तू पी ले। मेरा मन नहीं है। जो पिट्टी पिट्टी कर। आप पूरे जन्म मतलब आप पूरी जिंदगी उसको यही सुनना पड़ेगा। जब भी वो कुछ ना करने की कोशिश करेगा उसके कानों में जोर से आवाज आएगी जिसमें साफ साफ शब्दों में कहा जाएगा कि पिट्टी पिट्टी कर दूंगी पिट्टी पिट्टी। मम्मी ने बोला फोन के बाहर एक दुनिया है। कौन सी दुनिया? दुनिया मातर चौथी रहेगी। वैसे इस बात से मैं डिनाई नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है। क्या है सोने दे। इधर खड़ी हो, फ्रिज को खोलना। ये ले बंद करियो। ये ले एक बार और खोल। ये ले बंद करना। पीयूष मैं थप्पड़ मार दूंगी मैं कुछ बस एक लास्ट बार, एक बार नहीं करी मैं। दोबारा प्लीज प्लीज। मैंने ना प्लीज पानी बोतल निकाल लियो। ये ले मम्मी अरे कहाँ आ रहा है करंट? ये तो जिंदा है। देखो इस मीम पर तुमको हंसी तब तक नहीं आएगी जब तक तुम इस मीम में अपने सिस्टर को उस जगह पे रख के इमेजिन नहीं करोगे। तो मैंने करी और मेरे को बहुत हंसी आई, बट मेरे पास फ्रिज नहीं है। लोग कहते हैं खाने के साथ खेलना नहीं चाहिए। मैंने सिलाई कर दी। क्या बना है? मैंने सिलाई कर दी खाने की। खेलना छोड़ो मैंने सिलाई कर दी। अभी निकालूंगा ऐसे और बैच बना के स्वेटर बना दूं। स्वेटर बना दिया स्वेटर। मैं अपनी ड्रीम लाइफ पता है क्यों नहीं जी पा रही हूँ? बिकॉज ऑफ एडिटर्स। एग्जाम्पल देती हूँ। अब तुम्हें लगी है भूख, तुम्हें बाजार जाके सामान खरीदना भी पड़ रहा है, आके बनाना भी पड़ रहा है, फिर खाना भी पड़ रहा है। उतने में ही तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी। इसी तरह कंटेंट क्रिएशन है। अगर तुम्हें सोचना भी पड़ रहा है, स्क्रिप्ट भी बनानी पड़ रही है, शूट भी करना पड़ रहा है, ऊपर से एडिट भी करना पड़ जाए, तो इतने में तुम्हारी हो जाती है मौत। आई एग्री। मतलब देखो अगर सारा काम तुम खुद कर रहे हो तो तुम्हारी मौत होना एकदम तय है। बट कोई नहीं, तुम सबके लिए मरना भी एकदम मंजूर है। वैसे भी एक दिन मरना ही है। हेलो वेट फॉर हेलो, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे थे। अच्छा डिपार्टमेंट की स्पेलिंग सुनाइए जरा। EEPARTMENT। क्या हुआ सर? उसे लगा कि स्पेलिंग पता नहीं होगी, मतलब जिसको डिपार्टमेंट की स्पेलिंग पता है वो सब है। आपके अकाउंट में आगे 6 देखते करोड़ हैं। रुपए आए होंगे। नहीं सर, मैं चेक करके बताता हूँ। सर मेरे अकाउंट में तो 6,000 है। भाई यार सौरभ, तुषार बोल रहा था यार पेट्रोल खत्म हो गया, 200 रुपए डाल ले यार। बताओ क्या क्या नहीं करना पड़ रहा पैसे के लिए। तो चलो निकलो, अब मेरे को भी जुगाड़ करना है पैसे का।